प्रश्न 3, दर्शाइए कि समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण। एक समांतर चतुर्भुज है, यहाँ पर एक समांतर चतुर्भुज का फिगर बना लेते हैं, ये बना लिए। और इसका दोनों विकर्ण, ये दो विकर्ण हम खींच लेते हैं यहाँ पर। इसका नाम दे देते हैं ए बी सी डी, और दोनों विकर्ण जो है यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहा है उसका नाम ओ रख देते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण जो है बराबर क्षेत्रफल वाले चार त्रिभुजों में बांटती है। इसका विकर्ण अगर हम खींचते हैं तो चार त्रिभुज बनता है इसमें, और चारों त्रिभुज जो है बराबर है क्षेत्रफल में, ये हमको साबित करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, दिया है सॉल्यूशन इसका करते हैं। दिया है कि ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। और यहाँ पर सिद्ध करना है, सिद्ध करना है हमें कि ये चारों का एरिया जो है बराबर है। तो ये सिद्ध करना है, तो यहाँ पर लिखेंगे एरिया ए ओ बी बराबर एरिया डी ओ सी बराबर एरिया सी ओ बी बराबर एरिया ए ओ बी। ए ओ बी ए ओ डी नहीं लिखे यहाँ पर, ए ओ डी। यहाँ पर चारों का एरिया लिख लिए हम। ये एरिया साबित करना चारों का कि बराबर है। तो यहाँ पर आगे चलते हैं, हम यहाँ पर प्रमाण एक करते हैं, सॉरी यहाँ पर एक रचना बना लेते हैं। प्रमाण से पहले एक रचना कर लेते हैं। इसमें रचना क्या करते हैं हम, ए से बी डी पर एक हम लंब डाल देते हैं, 90 डिग्री का होगा। लिखेंगे ए से, इसका नाम यहाँ पर एन रख देते हैं, ए से बी डी पर ए एन लंब खींचा। इस तरह से रचना कर लिए। अब हम चलते हैं प्रमाण में। प्रमाण में चलते हैं तो सबसे पहले हम इस त्रिभुज में चलते हैं, ए बी ओ में और डी ओ सी में। इस दोनों त्रिभुज में समांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने की भुजा समांतर और क्या होगा, बराबर होगा। ये तो यहाँ पर पहला है। और यहाँ पर हम ये भी जानते हैं कि विकर्ण जो है इसके समांतर चतुर्भुज के विकर्ण आपस में समद्विभाजक होते हैं। समद्विभाजक का मतलब बराबर भागों में बांटता है। ये इसके बराबर होगा और ये जो है इसके बराबर में होगा। मैं इसे चिन्हित कर लिए। तो यहाँ पर त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर है, तीनों भुजा बराबर है तो एस नियम से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी ओ तथा त्रिभुज डी ओ सी में, इस दोनों त्रिभुज में ए बी बराबर क्या है, डी सी। ये दिया हुआ है समांतर चतुर्भुज से। यहाँ पर लिखेंगे समांतर चतुर्भुज से, या दिया है लिख लेना है, यहाँ पर दिया है। चलो फिर आगे देखते हैं। इसमें ए ओ इस त्रिभुज में, और इस त्रिभुज में कौन सा हमारा, उस त्रिभुज में है ओ सी, ए ओ बराबर ओ सी। फिर यहाँ पर है बी ओ, उधर है डी ओ, इधर बी ओ बराबर डी ओ लिखेंगे। ये हमारे सब दिए गए हैं और हम यहाँ पर पहले चिन्हित भी कर लिए, क्यों बराबर है वो हम लिख भी दिए थे। चलो इसलिए जो है एस नियम से ये दोनों त्रिभुज ए बी ओ सर्वांगसम हो जाएगा। त्रिभुज डी ओ सी एस नियम से, एस नियम से दोनों सर्वांगसम हो गया। जब सर्वांगसम होता है कोई भी दो त्रिभुज तो उसका क्षेत्रफल भी क्या होता है, बराबर होता है। ये भी हम प्रमेय से पढ़ चुके हैं। तो अतः एरिया ऑफ ए बी ओ बराबर एरिया ऑफ डी ओ सी, दोनों बराबर होगा। ये प्रमेय से हम लोग जानते हैं, प्रमेय से लिख दिए इधर। चलो इसी प्रकार हम इस त्रिभुज में जाएंगे, इसी प्रकार ए ओ डी और ये दोनों क्या हो जाएगा, दोनों का एरिया सेम हो जाएगा। सेम इसमें भी कंडीशन है। ये दोनों अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर दोनों भुजा कोण, ये शीर्षाभिमुख कोण
यहाँ पर ये भी लागू करके बना सकते हैं, या भुजा भी दोनों तीनों बराबर होगा इस दोनों सामने वाला त्रिभुज में। तो यहाँ पर दोबारा हम इतना काम नहीं करेंगे, यहाँ पर सिर्फ ये लिखना है इसी प्रकार से लिख करके यहाँ पर दोनों का एरिया लिखेंगे। एरिया ऑफ AOD बराबर एरिया ऑफ BOC। यहाँ पर हम समीकरण मानते जाते हैं, यहाँ पर समीकरण 1 मान लेते हैं, यहाँ पर समीकरण 2 मान लेते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कि ये त्रिभुज जो है इसके क्षेत्रफल के बराबर है और ये त्रिभुज इस क्षेत्रफल के बराबर है। अब आगे चलते हैं हम थोड़ा सा इस त्रिभुज में AOB में चलते हैं और इस त्रिभुज में चलते हैं AOB में, इस दोनों त्रिभुज में चलते हैं। ये सामने वाला दोनों त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर हो गया, ये सामने वाला दोनों त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर हो गया। तो अब हमको जो है ये दोनों अगर क्षेत्रफल में बराबर हो जाएगा तो सब पता चल जाएगा ये चारों त्रिभुज क्या है, बराबर में है। अर्थात ये चतुर्भुज जो है समांतर चतुर्भुज ये 4 बराबर त्रिभुज में विभाजित होता है, ये हमको पता चल जाएगा। ये दोनों बराबर अभी हमको साबित हो गया समीकरण 1 में, ये दोनों बराबर, और ये दोनों त्रिभुज जो है समीकरण 2 में बराबर साबित हो गया। अब हमको साबित करना है ये इसके बराबर है कि नहीं है। ये इसके बराबर हो जाएगा तो चारों त्रिभुज बराबर हो जाएगा, तो हम साबित कर पाएंगे। चलो इधर देखते हैं, फिर त्रिभुज लिखेंगे। अब त्रिभुज AOB में, इस त्रिभुज में अगर क्षेत्रफल अगर इसका निकाल रहे हैं तो लिखेंगे एरिया ऑफ AOB। इसका अगर क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, AOB का अगर क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना शीर्ष लंब होता है, ये फार्मूला होता है। तो 1/2 गुना आधार का मान कितना है, आधार का मान है BO लिखे, गुना शीर्ष लंब कितना है AN लिख लिए यहाँ पर। अब यहाँ पर हम देखते हैं BO को हम लिख सकते हैं BD का आधा, क्योंकि मध्य बिंदु है, समद्विभाजक हो रहा है यहाँ पर, तो BD का आधा लिख सकते हैं, हाफ लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पर लिखते हैं एरिया ऑफ AOB, सेम यही चीज लिख दिए, 1/2 है 2, और BO को लिख दिए 1/2 BD गुना AN, यहाँ तक लिख लिए। इसको गुना कर लेंगे तो 1/4 हो जाएगा और BD गुना AN हो जाएगा। ये समीकरण 3 मान लेते हैं। अब फिर चलते हैं त्रिभुज, इस त्रिभुज में चलते हैं AOD में। ये दोनों त्रिभुज क्योंकि हमको बराबर करना है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर ही है आमने सामने वाला। अगर ये इसके बराबर में हो जाएगा तो सारे त्रिभुज एक दूसरे के बराबर हो जाएगा, इसलिए हम चलते हैं पुनः लिखेंगे, पुनः त्रिभुज AOD में। इस त्रिभुज में चलेंगे तो इसमें आधार हमारा क्या हो जाएगा ये, और इसी भुजा पर लंब है हमारा AN। तो इस त्रिभुज में लिखेंगे एरिया ऑफ AOD बराबर लिखेंगे 1/2, आधार का मान कितना है OD और गुना लंब कितना है AN। इसको सेम लिख दिए 1/2। OD को लिख सकते हैं, OD जो है BD का हाफ है, क्योंकि समद्विभाजित हो रहा है तो BD का क्या होगा, हाफ हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं OD को हम 1/2 BD ऐसा लिख सकते हैं, गुना AN दिया हुआ हमारे पास। फिर आगे चलते हैं, लिखते हैं एरिया ऑफ AOD बराबर, इसको गुना कर लेते हैं, 1/4 हो जाएगा BD गुना AN। अब समीकरण इसको 4 मान लेते हैं। यहाँ पर समीकरण 3 और 4 में देखते हैं कि इस साइड में बराबर है, BD 1/4 BD गुना AN, यहाँ पर भी है 1/4 BD गुना AN, दोनों इस साइड में सेम है, मतलब इसका मान जो है सेम है, तो इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखना है अतः, या समीकरण 3 एवं 4 से, इससे देखेंगे समीकरण 3 और 4 से, तो इस राइट साइड वाला बराबर है तो लेफ्ट साइड का भी बराबर होगा, ये दोनों भी बराबर होगा। एरिया ऑफ AOB बराबर एरिया ऑफ AOD। यहाँ पर आ गया दोनों त्रिभुज, ये दोनों त्रिभुज बराबर है, ये इसके बराबर है। अब देखो थोड़ा सा रिलेशन, इसको समीकरण अगर मान लेते हैं 5,
तो 1 2 5 से अब लिखेंगे समीकरण 1, 2 एवं 5 से। यहाँ पर देखना है समीकरण 1 और 2 और 5 से ये इसके बराबर है। जो जो बराबर है हम चिन्हित करते जाते हैं। ये बराबर है, अब इसका काम तो है नहीं, हम समझने के लिए चिन्हित कर रहे हैं। ये बराबर है, देखो यहाँ पर ए ओ डी इसके ऊपर में समीकरण ए ओ बी है, ए ओ बी ये त्रिभुज, और ए डी ओ सी है, डी ओ सी ये इस त्रिभुज के बराबर में आ गया। ये तो समझ गए आराम से कि ये त्रिभुज इसके बराबर में है। चलो अब हम चलते हैं यहाँ पर, ये त्रिभुज इसके बराबर में है। यहाँ पर समीकरण 2 में सिद्ध कर रखे हैं ए ओ डी, यहाँ पर ये भी सिद्ध कर रखे हैं ए, इसमें हम लोग इस तरह का चिन्ह मार लेते हैं ए ओ डी, ये चिन्ह मार लिए इसके। चलो ये त्रिभुज इसके बराबर में आ गया। अब लेकिन हम यहाँ पर निकाल रखे हैं समीकरण 5 में निकाले हैं कि ये इसके बराबर में है, ये इसके बराबर में है, ये इसके बराबर में है, और ये इसके बराबर में पहले साबित हो रखा है, और ये इसके बराबर में है। इसका मतलब चारों जो है चतुर्भुज क्या है, बराबर है। तो इसके लिए लिख देंगे, अतः या इसलिए लिख देंगे एरिया ऑफ ए ओ बी बराबर एरिया ऑफ ए ओ डी बराबर एरिया ऑफ डी ओ सी बराबर एरिया ऑफ बी ओ सी। ये प्रूव्ड हो गया हमारा क्वेश्चंस।